अच्छा ये बताएं, कैमरास चोर को तो पकड़ लेते हैं लेकिन वो चोर नहीं पकड़े जाते, इसके बारे में क्या कहेंगे? यार अब ये तो सवाल अब हमारी गवर्नमेंट से करें, क्योंकि हर जगह पे आपको पता यही है कि चोरी हुई, कुछ भी हुआ, सीसीटीवी फुटेज आ जाती है। मैं और आप सब देख के या तो एंजॉय कर लेते हैं या थोड़े से सैड हो जाते हैं। आप देखिए कि दूसरे मुल्कों में सर्वेलियंस, मतलब वो अपने पूरे पूरे मुल्क को सीसीटीवी सर्वेलियंस ही कंट्रोल कर रहे हैं। आपको मुझे ये तो पता है कैमरा लगा हुआ है, लेकिन हमें ये कंफर्म है कि हमें कोई नहीं देख रहा जी। तो इसी वजह से सब अपनी मर्जी से सब कुछ कर रहे हैं, तो ये जी, मसला और है। आपको यही नहीं पता कि वो जो कैमरा लगा हुआ है वो चल रहा है या नहीं चल रहा। बाकी ये कि बस एहतियात करें, क्योंकि ये तो कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है। खैर आजकल तो आपको पता है, जब हमारे सियासतदानों की आवाज़ें या वीडियोस लीक हो जाती हैं तो हम लोग तो कुछ भी नहीं है। और आजकल तो ये भी हो रहा है कि वो मॉल्स वगैरह में, चेंजिंग रूम वगैरह में भी ऐसा कुछ हो रहा है जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है मोहम्मद कामरान। अल्लाह ताला से दुआ है और उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू TBS। नाजरीन, आप लोग का जाना कभी किसी हाई प्रोफाइल एरिया में हुआ होगा, या किसी बैंक में हुआ होगा, या किसी ऐसे एरिया में हुआ होगा जहाँ पे आप लोग को बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड्स दिख रहे होंगे। और ऐसे एरिया में आप लोग को सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ साथ आप लोगों को CCTV कैमरास की मौजूदगी भी दिखी होगी। नाजरीन, हमारे साथ आज मौजूद हैं अतहर लोधी, who has been serving security for the past 7 years and he has won the Performer of the Year award for the year of 2022. Please welcome with us the owner of AH Technologies, Athar Lodi. अस्सलाम वालेकुम अतहर भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बताएं। अल्लाह का शुक्र है, करम अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह। अतहर भाई, आपसे जो हमारी बात हुई है, थोड़ी बहुत मेरी जो डिस्कशन हुई थी उसमें हमने अतहर भाई से ये पूछा था कि अतहर भाई ये बताइए, मतलब अपनी लाइफ के बारे में बताइए, किस तरीके से आप आज जिस मुकाम पर हैं आप पहुँचे। तो आपने कुछ बताया था कि यू बिलोंग्ड टू अ मिडिल क्लास फैमिली, या फिर एक गरीब तबके से आपका ताल्लुक़ था। तो उस हिसाब से आप ज़रा बताएं कि किस तरीके से हाउ यू कॉट अप, हाउ यू आर एट अ स्टेट राइट नाउ, जिस स्टेट पे आप अभी मौजूद हैं, आप अपने पैरों पे कैसे खड़े हुए। प्लीज़ टेल अस योर लाइफ स्टोरी। यार बेसिकली स्टोरी दरअसल ऐसी है कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, और हमेशा से यही ख्वाब था कि अपने पैरों पे या अपनी हिम्मत से जो भी करूँ अपना काम करूँ। जॉब करता था मैं, लेकिन जॉब करी मैंने, बहुत छोटी एज से जॉब करी, बहुत स्ट्रगलिंग करी, लेकिन ये है कि उसमें मज़ा नहीं था। जॉब आपको पता है कि एक लिमिटेड के हर तरीके से उस पर पाबंदी और ये वो। मगर ये कि फिर मेरा दुबई जाना हुआ। दुबई गया हूँ मैं, तो वहाँ पर जब मैंने 3 महीना काम किया है, उसके बाद आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यार मुझे अपना बिज़नेस करना चाहिए। क्योंकि जो मैंने इतने साल छोटी सी एज से जब अपनी मेहनत करी है, मैंने अपनी वालिद से, वालिदा से डिस्कस किया कि मैं अपना बिज़नेस करना चाहता हूँ। तो मेरे वालिदा ने भी मुझे बहुत सारी दुआएँ दी। आज उन्हीं की दुआओं की वजह से ही सब कुछ है। तो ये है कि अपना वालिद साहब ने मुझे हिम्मत दी, बहन भाइयों ने भी हिम्मत दी कि करें बिल्कुल। तो जब मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट करा तो मुझे नहीं पता था, ना मेरे पास पैसे थे, और बाइक भी जो थी मेरे पास वो बिल्कुल ही फारिग थी। लेकिन जब मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट करा विदाउट इन्वेस्टमेंट के, तो उसमें बहुत स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत करी। मेहनत समझने की इस तरह की कि सुबह 10 बजे निकलते थे तो रात 12 तक कुछ पता नहीं होता था। रोडों पे हर जगह घूम रहे, कि कोई हमें काम दे दे, कोई हमें, क्योंकि काम आपको पता है जब मिलता है आपके पास, जब गाड़ी हो, ऑफिस हो, आपकी प्रोफाइल हो, आपकी टीम हो। हमारे पास तो कुछ भी नहीं था, मैं अकेला बंदा था सिर्फ। तो खैर मेहनत करी करी, अल्लाह पाक ने आहिस्ता आहिस्ता ज़रिए बनाए। एक तो अच्छे क्लाइंट्स मिले जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे, तो मुझ पर ट्रस्ट करते थे। कुछ ऐसे भी क्लाइंट हैं जो मेरे समझने के क्लाइंट के साथ साथ उस्ताद भी हैं, भाइयों की तरह भी, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। तो अल्लाह पाक ने आहिस्ता आहिस्ता सारे ज़रिए बनाता रहा, और अल्लाह पाक आज हमें इस मकाम पे लेके चला गया। बाकी ये है कि मैं यही कहूँगा कि इंसान अपनी मेहनत जारी रखे, क्योंकि मेहनत के अलावा तो कुछ भी नहीं है। आज हम यही सोचते हैं कि आउट ऑफ कंट्री चले जाएं या एक दिन में 1 लाख रुपए कमा लें। लेकिन जब तक आप ग्राउंड लेवल से मेहनत नहीं करेंगे ना, जब तक आप नीचे से आहिस्ता आहिस्ता करके ऊपर नहीं आएंगे, जब तक आप कुछ भी नहीं करेंगे। अब लोगों का ये मानना होता है दूसरे को देख के कि यार ये इतना जल्दी कैसे पहुंच गया, तो वो उसके जरा
पीछे जाके उसकी मेहनत चेक करे कि उसने जो 10 साल 12 साल जो उसने मेहनत करी है, उस मेहनत के अंदर वो चीजें हैं कि मैं आपको हकीकत बताऊं कि जब आपका पैसे नहीं होते ना, तो आपके अपने लोग भी आपको जलील कर देते हैं। आपको मतलब एक चाय के लिए या एक किसी चीज के लिए आपको कि यार नहीं, इसके पास पैसे नहीं है और इसको भगाओ यहाँ से। लेकिन जब आपका पैसा आ जाता है, आप फेम हो जाते हैं, तो जो आपके दोस्त भी नहीं होते वो भी आपके साथ आके बैठ जाते हैं। तो इस तरीके का है। तो ये सारी चीजें हैं। और अपना इसी तरीके से फिर ये कंपनी मेरी एज टेक्नोलॉजीज के नाम से स्टार्ट हुई। आहिस्ता आहिस्ता फिर हम इसमें चीज़ें ऐड करते गए। हमने ऑफिस दिया, अपना ऑफिस बनाया। फिर अल्लाह पाक ने अपनी रहमत से, वालदा की दुआओं से गाड़ी दे दी हमें। उसमें ज़्यादा एक पर्सनैलिटी आ गई कि यार मीटिंग के लिए गाड़ी में जा रहे हैं क्लाइंट के पास। आहिस्ता आहिस्ता टीम बनी हमारी। आज माशाल्लाह से हमारे पास 10 लड़कों की टीम है। और फिर ये है कि आहिस्ता आहिस्ता करके बड़े क्लाइंट्स आना शुरू हुए, बड़े बड़े हमने प्रोजेक्ट्स करना स्टार्ट करे। सबसे पहला जो मैंने अपना कैमरों का प्रोजेक्ट किया था, वो एक 2 कैमरों का प्रोजेक्ट किया था। और बड़ी खुशी थी मुझे खुशी इस बात की थी कि मुझे जो तनख्वाह मिलती थी वो 25,000 थी। जो मैंने अपना काम किया था वो 35,000 रुपीज़ का था, पहला काम। तो एक खुशी थी कि यार ये मैंने अपना काम किया है और सेठ की तरह, मतलब मैंने खुशी से। तो ये है कि काम आहिस्ता आहिस्ता जब हमने स्टार्ट किया, तो फिर हम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते गए। और फिर माशाल्लाह से हमारे पास सारे बड़े बड़े क्लाइंट आहिस्ता आहिस्ता रेफरेंस है, क्योंकि मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो समझ लें मेरी फैमिली है। उन्होंने मुझे बहुत मोहब्बत की है। मेरे ओवरऑल जितने भी क्लाइंट्स 200 250 300 जितने भी हैं, उनकी मोहब्बत इस तरह की है कि आज उनके साथ 10-10 साल का रिश्ता हो गया है। लेकिन आज भी अगर उनके रेफरेंस से कोई भी काम आता है ना, उनके पास सबसे पहला नाम होता है कि यार एज टेक्नोलॉजीज है, अथर लोधी है, बहुत ज़बरदस्त काम करता है, आप वहाँ पर चले जाए या उनका नंबर लें। तो अभी रिसेंट में हमने माशाल्लाह से काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स करे। फलक कॉर्पोरेट टावर है, वहाँ पर हमने माशाल्लाह से पूरा सर्विलेंस का काम किया, आईटी सिस्टम लगाया है। मखदूम बिलावल सोसाइटी है, वहाँ पे हमने सारा फाइबर के थ्रू आईपी कैमरा इंस्टॉलेशन करे हैं। कराची में माशाल्लाह से 25 के करीब शादी हॉल है। ये सारे शादी हॉलों में एज टेक्नोलॉजी से कैमरे लगाए हैं 25 शादी हॉल में। और स्कूल्स हैं, शाइन पब्लिक स्कूल है, इनकी चारों की चारों ब्रांचेस में हमारे कैमरास लगे हुए हैं। सात कैन ग्रामर स्कूल है, इसमें हमारे कैमरास लगे हुए हैं। मतलब नजलास ब्यूटी पार्लर है, मतलब ओवरऑल बहुत सारे, हमदा टेक्सटाइल, मतलब बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो इसमें हम आज काम कर चुके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी बहुत सारे नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और हम काम कर रहे हैं। अतर भाई, आपने अपनी डिस्कशन में मेरे साथ ये भी बताया था कि जो 14 साल में आपने कुछ दिमाग, आपका माइंडसेट बिजनेस की तरफ चला गया था। 14 साल में तो बच्चा भाई इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट बनना चाह रहा होता है। ये कहाँ से आपके दिमाग में वाली बात आ गई कि बिज़नेस करना है और वो भी कैमरास का बिज़नेस करना है? ये कहाँ से आया बच्चे के दिमाग में, एक छोटे से 14 साल के? यार दरअसल ये है कि मुझे मैं बेसिकली सेल्स का बंदा हूँ। मैं सेल्स में था। मेरी जो सबसे पहली जॉब थी वो यूफोन में थी और मुझे 1500 रुपये सैलरी मिलती थी। उसके बाद फिर मैं मोबलिंग में आ गया, मोबलिंग से टेलीनॉर में आ गया, तो मैं रहा सेल्स में। लेकिन ये कि थोड़ी थोड़ी पोस्ट बढ़ती गई। मैं पहले कंज्यूमर सेल में था, फिर कॉर्पोरेट सेल्स में आ गया। और ये है कि उसके बाद मेरा एक कंपनी में, मैंने टेलीनॉर छोड़ने के बाद मेरी कंपनी में ज्वाइनिंग हुई। और वहाँ पर जो कंपनी थी वो सीसीटीवी की कंपनी थी, तो वहाँ मैं एज अ सेल्स पर्सन काम कर रहा था। 1-2 साल मैंने वहाँ पे जॉब करी है और वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा। लेकिन ये कि मैंने आपको वही बताया ना कि जॉब, आप जॉब में पूरी प्लेट लेके आते हैं लेकिन आपको मिलता ज़रा है। तो वहाँ से फिर मुझे आइडिया आया कि मैंने कहा यार जब क्लाइंट्स मेरे हैं, मैं इतनी छोटी एज से मेहनत कर रहा हूँ, जब सब कुछ जानते लोग मुझे, क्योंकि अक्सर क्लाइंट बोलते ना मुझे कि नहीं यार सर, वो मुझे नहीं पता तुम कौन सी प्रोडक्ट लगा रहे हो, मेरी तो वारंटी तुम हो, मैं तुम्हें जानता हूँ। तो मैंने कहा यार जब ये है तो फिर मैं अपना काम ना करूँ। तो फिर मैंने ये सोचा कि यार मैं अपना बिजनेस करता हूँ और मैं ट्राई करता हूँ। तो वहाँ से ही शुरुआत हुई है और अल्लाह का शुक्र है आज 8वां साल है हमें। और अल्हम्दुलिल्लाह कंपनी भी हमारी मौजूद है, ऑफिस भी हमारा मौजूद है और हम काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे इंशाल्लाह। चलें, सही, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये बताएं कि अगर कोई कस्टमर आपसे रब्ता करता है या
फॉर एग्जांपल कोई भी है, एक आपसे नहीं करता है, कोई कैमरा लगवाना चाह रहा है फॉर एग्जांपल, तो व्हाट बेसिक इन्फो शुड ही नो अबाउट दी कैमरास, ताकि वो एक अच्छा और बेहतरीन और सबसे मेन चीज है कि और चलने वाला लॉन्ग ड्यूरेशन कंपटीशन हो गया इस काम के अंदर। इस काम में हर काम में कंपटीशन, लाइनिंग वगैरह का, वायरिंग वगैरह, उसको क्या इन्फो अभी ये कि आप फेसबुक पे आपसे कस्टमर कहीं भी लिखेंगे कस्टमर बनना चाह रहे हैं, व्हाट शुड ही नो अबाउट यू, तो आपके पास हजारों पैकेज आ जाएंगे कि हम ये फ्री दे रहे हैं, वो फ्री दे रहे हैं, और ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। देखिए, जो 50,000 रुपए की चीज है कोई आपको 25,000 में तो नहीं दे सकता, 45,000 में दे सकता है, 48,000 में दे सकता है। अब उसमें असल में होता क्या है, होता यह है कि 2 क्वालिटी की वायर आती है, 3 क्वालिटी की। एक बिल्कुल लोकल आती है जो 4 महीने बाद वो वायर ऑटोमेटिकली लगे लगे पाउडर बन जाती है, मतलब वो पाउडर बन जाती है। एक वायर उससे थोड़ी अच्छी आती है जो आपकी 1.5 साल निकाल लेगी, एक कॉपर में आती है। तो आपको ही पता है कि कॉपर के और नॉर्मल के रेट में ज़मीन आसमान का फर्क है। अब वो पैकेज में क्या करते हैं कि अब जो हमारे DVR में या NVR में हार्ड ड्राइव लगती है, वो सर्वेलेंस हार्ड ड्राइव लगती है। बेसिकली जो सर्वेलेंस हार्ड ड्राइव है वो स्पेशली डिज़ाइन ही DVR और NVR के लिए होती है। पैकेज वाले कैमरास वाले क्या करते हैं कि वो कंप्यूटर की पुरानी रिफर्बिश हार्ड ड्राइव लगा देते हैं, तो उसमें आधी कॉस्ट ख़त्म हो जाती है। वायर वो लोकल लगा देते हैं, ओपन वायर। कैमरे वो क्लाइंट को 5 मेगापिक्सल बोल के 4 मेगापिक्सल लगा देते हैं। तो यहाँ क्लाइंट नहीं समझता, क्लाइंट ये समझता है कि भाई मैंने बहुत अच्छा काम करा लिया सस्ते में, ठीक है, मैं सेटिस्फाई हूँ। अब वो उनसे पेमेंट लेता है, 3 महीने बाद फिर वो क्लाइंट उन्हीं को फ़ोन कराता है, वायर ख़राब हो गई। फिर वो आते हैं, नहीं सर वो वायरिंग आपकी चेंज होगी, अब 10,000 का खर्चा है, अब 5,000 का खर्चा है। तो इस तरह वो उनके पैसे भी पूरे हो जाते हैं। तो मैं सबको यही कहता हूँ कि जो छोटे क्लाइंट्स हैं जो मतलब 2 कैमरे 3 कैमरे लगाते हैं, हम उनको ये प्रेफर करते हैं कि सर देखें, मेन चीज़ है आपकी वायरिंग। जितनी अच्छी आपकी वायर होगी, कॉपर होगी, तो आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा, इमेज पिक्चर का इमेज अच्छा मिलेगा आपको कैमरास में। लोकल वायर होगी, इमेज वो नहीं आएगा। हार्ड ड्राइव मेन चीज़ देखें, रिकॉर्डिंग है। आप अपने घर में या अपनी फैक्ट्री में कहीं पर भी आप लाखों रुपए का सिस्टम लगाते हैं और आप नॉर्मल हार्ड ड्राइव लगा लेते हैं, मतलब रिफर्बिश हार्ड ड्राइव। अल्लाह ना करे कल को चोरी हो जाती है, आप जाते रिकॉर्डिंग देखने, आपकी हार्ड डिस्क खराब होगी। सर्वेलेंस हार्ड ड्राइव में ये इशू नहीं आता। तो सारा असल जो मसला है वो यही है कि थोड़े पैसे बचाने के चक्कर में लोग आगे के लिए अपना नुकसान। अच्छा अथर भाई, अब ये क्वालिटी की बात आई गई है तो ज़रा ये भी बता दें कि जो शॉपकीपर्स होते हैं अमूमन वो बोलते हैं कि हमारे पास जो कैश आ रहा है, जैसे 10 या 20 रुपए का नोट आ रहा है, तो उसके ऊपर वो दिख तो जाए, वो तो दिखे ही दिखे कि भाई 10-20 रुपए का। वो चाह रहे होते हैं कि उसके ऊपर वो जो नंबर लिखा हुआ है ना, क्या कहते हैं, जो सीरियल नंबर होता है, जी वही नोट का, वो भी दिख जाए उनको। तो उसके बारे में ज़रा बताएं कि क्या किस तरीके से, कौन से कैमरेज लगेंगे इसके बारे में। यार अभी हमने रिसेंट एक करेंसी एक्सचेंज में ही कैमरे लगाए, और आपको पता है वहाँ पे तो सिर्फ नोट 1-2 नहीं, वहाँ पे तो काउंटिंग हो रही थी। करेंसी एक्सचेंज है, डॉलर भी है, धर्म भी है, यूरो भी है, पाउंड भी है। तो मेरा अपना पर्सनल ये मशवरा है कि लोग IP कैमरास की तरफ जाएं। IP कैमरास थोड़े से कॉस्टली होते हैं, लेकिन ये है कि वो नई टेक्नोलॉजी है, उसकी इमेज रेजोल्यूशन में एनालॉग से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। तो ये है कि अगर आप, जैसे आपका मेन कैश काउंटर है, तो वहाँ पर आपने एक 2 मेगापिक्सल का नॉर्मल कैमरा लगाया हुआ है, तो अगर आप वहाँ पे थोड़ी सी कॉस्ट बढ़ा के IP कैमरा लगा लेंगे तो वो आपको इमेज बहुत अच्छा दे देगा। इसी में ही 2 मेगापिक्सल के बाद 4 मेगापिक्सल आता है। वो आपको इस तरह के, अगर आप 30-40 फीट की दूरी पर भी अगर कोई गाड़ी खड़ी होगी तो आप जूम करेंगे तो आपको नंबर प्लेट भी मेंशन कर देगा कि ये नंबर की इस गाड़ी खड़ी है। तो ये फ़र्क है बस। लोग, मैंने आपको बताया ना कि लोग थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग पे जाते हैं कि हमारी कॉस्ट कटिंग हो जाए, लेकिन जब आपका मकसद ही पूरा नहीं हो रहा है तो फिर कॉस्ट कटिंग का क्या फ़ायदा। बिल्कुल क्वालिटी छोड़ के वो उस पर चले जाते हैं। अच्छा, एक सुनने में आता है कि फाइबर वगैरह थोड़ा अच्छा रह जाता है इस मामले में, या कोई और वायर होता है कैमरास के लिए, तो उसका वगैरह बताएं कि फाइबर अच्छा रहता है। यार फाइबर का यूज़ नहीं होता। असल में आप जहाँ ओपन जगह पे काम कर रहे हैं, जैसे हम ओपन जगह पे एक साइट कर रहे हैं, कोई जैसे सोसाइटी है, तो जाहिर सी बात है वहाँ कहीं पिलर वगैरह तो है नहीं। अब जब 600 फीट से ऊपर वायर चली जाती है तो फिर वहाँ हम फाइबर यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि फाइबर एज कम्पेयर टू कैट 6 की कॉपर के वो ज़्यादा स्ट्रांग होती है, ठीक है, उसकी अपना जो उसमें जो पावर आ रही होती है वो ज़्यादा तेज़ होती है। तो 600 फीट तक, जो 600 फीट की लेंथ होगी वहाँ तक तो कैट 6 चलेगी,
500 फीट या 600 फीट तक, उसके बाद फिर फाइबर चलती है। जैसे कि हमने लास्ट जो प्रोजेक्ट किया है तो वहाँ पर जो लेंथ थी वो 800 फीट 900 फीट की थी, तो हमें फिर फाइबर डालनी पड़ी। तो फाइबर के साथ एक मीडिया कन्वर्टर आता है, मीडिया कन्वर्टर उसके साथ स्प्लाइसिंग होकर लगता है, उसके बाद ये सारी चीज़ें आगे प्रोसेस होती है। तो यानी सारी डिस्कशन का मतलब ये हुआ कि फाइबर का क्वालिटी से ताल्लुक नहीं है, लेंथ से ताल्लुक है। मतलब ये नहीं है कि मैं कहीं छोटी जगह पे कोई घर है या बिल्डिंग है वहाँ पे मैं कैमरे लगाऊंगा या मेरी टीम जाके कैमरे सॉल्व करेगी तो वो फाइबर को लगा देगी। फाइबर बेसिकली लंबी जगह पे काम आती है, जहाँ आपकी लेंथ लंबी होगी वहाँ काम होगी। अच्छा ये बताएं, कैमराज चोर को तो पकड़ लेते हैं लेकिन वो चोर नहीं पकड़े जाते, इसके बारे में क्या कहेंगे? यार अब ये तो सवाल अब हमारी गवर्नमेंट से करें, क्योंकि हर जगह पे आपको पता यही है कि चोरी हुई, कुछ भी हुआ, सीसीटीवी फुटेज आ जाती है, मैं और आप सब देख के या तो एंजॉय कर लेते हैं या थोड़े से सैड हो जाते हैं। आप देखें कि दूसरे मुल्कों में सर्वेलियंस, मतलब वो अपने पूरे पूरे मुल्क को सीसीटीवी सर्वेलियंस से कंट्रोल कर रहे हैं। आप चाइना देख लें, मतलब ओवरऑल कोच भी देख लें, एशियन कंट्रीज को हटाते हैं आप दुबई को देख लें, वहाँ पर मतलब सीसीटीवी इस तरीके से है कि जैसे इंसान से ज़्यादा तेज आंखें सीसीटीवी की हैं वहाँ पर। वहाँ आप कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उन्होंने जो अपना कंट्रोलिंग सिस्टम है वो इतना स्ट्रांग बनाया हुआ है कि उनको पता है कि हमारे यहाँ कोई भी कार्रवाई होगी हम इस कैमरे से इसको यहाँ डिटेक्ट करेंगे और यहाँ पे हमारी पुलिस कार्रवाई कर लेगी। लेकिन अल्लाह भला करे हमारे मुल्क का। हमारे यहाँ पर यह है कि कैमरे हमारे कहाँ हैं? रोडों पे नहीं है, रोड्स पे कैमरे नहीं है। आपको मेन रोड्स पर तो दिख जाएंगे, शारा फैसल वगैरह पे तो आपको दिख जाएंगे, वो भी कहीं कहीं। लेकिन अगर आप प्रॉपर कहीं पे भी आप जाएं विजिट करें तो सीसीटीवी नहीं है। उल्टा लोगों को कहा जाता है कि आप अपने कैमरे लगा के अपनी हिफाजत खुद करें जी, और बाकी लोग फिर जब कोई चोरी होती है तो उनके पास लोग आके बोलते हैं कि भाई आप अपनी रिकॉर्डिंग दे दें, हम इसको देख के फिर आगे कार्रवाई करेंगे। तो ये मेन मसला हमारी गवर्नमेंट पे जाता है कि वो इसको ज़रा देखे, इस चीज़ को कंट्रोल करे, और इससे हमारे बहुत सारे क्राइम कंट्रोल हो सकते हैं। देखें, एक नॉर्मली अगर आपके ऑफिस में या मेरे ऑफिस में कहीं कैमरा लगा होता है तो मेरा एम्प्लॉय जो है उसको ये पता होता है कि यार मैं बैठा हूँ तो अत्थर भाई मुझे कहीं ना कहीं देख रहे हैं, क्योंकि उसको ये कंफर्म है कि अत्थर भाई देख रहे हैं। लेकिन हमारी रोडों का मसला ये है कि आपको मुझे ये तो पता है कैमरा लगा हुआ है, लेकिन हमें ये कंफर्म है कि हमें कोई नहीं देख रहा जी। तो इसी वजह से सब अपनी मर्जी से सब कुछ कर रहे हैं। तो ये और आपको यही नहीं पता कि वो जो कैमरा लगा हुआ है वो चल रहा है या नहीं चल रहा? यही 100% यही है। यानी आपके कहने के मुताबिक जो आईपी कैमरे होते हैं यही एक क्वालिटी के हिसाब से सही रहते हैं? नहीं, बिल्कुल कोई इशू नहीं आता। देखें, अपना लोकेशन वाइज कैमरा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि क्या नाम है कि जहाँ पर 6 कैमरे लगने वहाँ मैं 2 कैमरों में आईपी कैमरे लगा दूँ कि नहीं यार मैंने तो आईपी कैमरे लगा दिए और मेरा तो काम पूरा हो गया। अब देखिए, जैसे आपने थोड़ी देर पहले मुझसे बात करी कैश काउंटर की, तो कैश काउंटर के स्पेशली एक प्रॉपर कैमरा लगता है, वो सिर्फ फोकस कैश काउंटर को ही करता है। ठीक है कि यार अब लोग बोलते हैं कि नहीं यार ऐसा कर दो कैमरे में कि कैश काउंटर भी देख ले, सामने वाली वॉल भी देख ले, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अच्छा ये बताएं अथर भाई, ये बहुत सारा वाक़यात मेरे दोस्तों के साथ भी हुआ है और वीडियोस वगैरह भी फेसबुक वगैरह पे आ रही होती हैं कि मेरे दोस्तों के साथ ऐसा हुआ कि वो बाहर आउट ऑफ कंट्री गए थे तो उनको होटल वगैरह में उन्होंने हिडन कैमरास पकड़ लिए, शक था उनको और उन्होंने पकड़ लिया। अब उसके बाद से वो ट्रैवल ही नहीं करते। तो उसके बारे में बताएं कि किस तरीके से, अगर आपको तो पता है कि किस तरीके से कैमरास लगते हैं, कैमरास लगे होंगे तो किधर लगे होंगे, अगर लगे हुए तो कैसे पकड़ें, इस बारे में कुछ बताएं। यार हिडन कैमरास का मैंने बहुत सुना नहीं है, सुनता ही आता हूँ, और बहुत सारे हमसे भी लोग डिमांड करते हैं कि यार हिडन कैमरा दे दो मुझे। तो मैं कहता हूँ भाई हम तो नहीं दे सकते आपको हिडन कैमरा, हम एक प्रॉपर कंपनी के थ्रू काम कर रहे हैं, ऑनलाइन हर चीज़ मिल रही है, हम मंगा लें। तो ये कि होटल्स वगैरह में मेरे यार एक करीबी है, उन्होंने मुझे जिक्र किया था और फिर मुझे बड़ा शौक भी हुआ था कि जब मैंने वहाँ पे जाके देखा ऐसी चीज़ें होती हैं कहीं ना कहीं, लेकिन ये बड़े होटल्स में नहीं होती, ये जो छोटे मोटी जो जगह हैं होटल्स वगैरह इनमें होती हैं कि मिरर कैमरा लगा हुआ है। देखिए, आप मिरर कैमरे को तो आप इस तरह पहचान सकते हैं कि आजकल देखिए बल्ब में कैमरा आ रहा है जी, आप समझ रहे हैं कि सेवर बल्ब लगा हुआ है वो सीसीटीवी है, ठीक है, और छोटा सा कैमरा आ रहा है, वो आपके वॉशरूम में आप गए हैं, आप शावर ले रहे हैं और साइड में कैमरा चल रहा है। तो मेरा अपना मशवरा यही है कि देखिए मैं भी 10 जगह पे जाता हूँ और मैं भी कहीं ना कहीं जाकर चेंज भी करता हूँ, ट्राई भी करता हूँ। तो
आप पहले थोड़ा सा ना, हमारे लोगों ने ना दरअसल हर चीज़ देखना छोड़ दिए। मतलब लोग कुछ चीज़ भी नहीं देखते, लोग बस अपने काम से काम रखते हैं। थोड़ा सा अगर आप खुद अपना ख्याल रखिएगा ना, देखें आप अपनी फैमिली को लेके जा रहे हैं, अपना ख्याल रखिएगा ना, तो आपकी चीज़ें ऑटोमेटिक क्लियर रहेंगी। तो मिरर कैमरा है, अगर आपको कोई शक है मिरर कैमरा लगा हुआ है, आप उसको चेक कर लें। आप मिरर को देखें, जहाँ कैमरा लगा हुआ होगा, आप मिरर पूरा जब उसको बजाएंगे तो मिरर को बजाने की एक अलग सी आवाज़ आती है। जब आप पूरा बजा के देखेंगे और जहाँ पर कैमरा लगा होगा उसकी आवाज़ अलग होगी, क्योंकि कैमरे के ऊपर शीशा नहीं लगा होगा, उसमें प्लास्टिक होती है, तो प्लास्टिक की और शीशे की आवाज़ अलग होती है। तो ये दो चीज़ें डिफरेंट है। बाकी ये कि बस एहतियात करें, क्योंकि ये तो कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है। खैर आजकल तो आपको पता है, जब हमारे सियासतदानों की आवाज़ें या वीडियोस लीक हो जाती हैं तो हम लोग तो कुछ भी नहीं है। और आजकल तो ये भी हो रहा है कि वो मॉल्स वगैरह में, चेंजिंग रूम वगैरह में भी ऐसा कुछ हो रहा है। जी, आपने कुछ टाइम पहले देखा होगा कि एक आउटलेट है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, वो पूरी न्यूज़ चली थी बाकायदा, उस पर कार्रवाई भी हुई थी हमारा, और उनके मैनेजर वगैरह को, ऑनर को भी गिरफ्तार किया था। वहाँ पर यही हुआ था। लेकिन आप खुद देखेंगे, एक चेंजिंग रूम है 3 फीट का है, 4 फीट का, तो अब इतने बेहतियात होके लोग वहाँ पे चेंज कर रहे हैं। आप थोड़ा सा अगर नज़र मार लें, मैं पर्सनली अगर अपनी बात बताऊँ तो मैं कहीं पर भी जाता हूँ, मैं अपने हिसाब से हर चीज़ चेक करता हूँ। मैं भी कुछ दिन पहले भी गया हुआ था शॉपिंग पर, मैंने वहाँ पर ट्राई कर रहा था, तो मैंने पहले अंदर घुस के मैंने एक एक चीज़ चेक करी कि यार ऐसा है, कुछ अपने हिसाब से नहीं। फिर मैंने क्या करा, मैंने उस चेंजिंग रूम की मैंने कहा लाइट बंद कर दो भाई। मैंने कहा भाई लाइट बंद कर दो, अगर आपको शक हो रहा है या जो आपके दिल में आए, आप अपने दिल की तसल्ली करें। बाकी अल्लाह सबको अपने ज़ुबान में रखे, सबकी इज्जत अपने ज़ुबान में रखे, ये चीज़ है। अगर भाई ये बताएं, 7 साल हो गए आपको इस चीज़ में काम करते हुए अपने बिजनेस में, तो कस्टमर की कंप्लेंट्स तो काफ़ी आई होंगी। किस नौयत की आई हैं, किस दर्जे की आई हैं, ज़रा इस बारे में बताएं। यार कंप्लेंट्स तो रोज़ आती रहती हैं, और ये है कि वो नॉर्मल कंप्लेंट्स होती हैं कि कैमरे बंद हो गए, ये हो गया, वो हो गया। हाँ, ये है कि हमारे एक बहुत अजीज़ क्लाइंट है और मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, और वो मेरे भाइयों की तरह है बिल्कुल। तो उन्होंने मुझे अपना एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दिया कि यार सर, मुझे यहाँ पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लगानी है, और 80, 90, 100 जितने कैमरे लगते हैं लगा, लेकिन ये पूरा प्रोजेक्ट कवर करके देना है मुझे, एक एक चीज़, मुझे नंबर प्लेट भी देखनी है, मुझे गार्ड्स भी देखने हैं। तो उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया, और माशाल्लाह से उन्होंने मुझे अपने बहुत सारे काम दिए, अपनी फैक्ट्री का काम दिया, मतलब जितने भी काम हैं उनके माशाल्लाह से सारे हम ही करते हैं। तो वहाँ हमने बड़े खुशी खुशी कैमरा इंस्टॉलेशन शुरू करी, और बड़े प्रोफेशनल तरीके से, वो भी बड़े खुश थे। हम काम कर रहे हैं, समझ लें कि वो 1 महीना हमारा वहाँ पे काम चला। काम चलने के बाद सारी चीज़ें हो गई, सब इंस्टॉलेशन हो गई, और समझ लें वो अपनी पूरी बिल्डिंग को वही कंट्रोल करते हैं। मतलब यानी कि सारी चीज़ें, एक एक चीज़, उनके लोग बहुत सारे हैं, लेकिन वो अपनी नज़र से जब तक खुद ना देखे ना, उनको सुकून नहीं आता। तो उन्होंने कहा था ठीक है, ये 75 कैमरास जो हैं ये तुम मेरे मोबाइल में ऑनलाइन, जी मैं इसको हर वक्त देखूँगा। अब वो 4 मेगापिक्सल के 75 कैमरास हमने वो उनको ऑनलाइन कर दिया, और बड़े खुशी खुशी हम लोग अपनी वीडियोस वगैरह, प्रमोशन वीडियो बना के कि भाई हमने माशाल्लाह एज टेक्नोलॉजीज़ ने इतना बड़ा प्रोजेक्ट किया है। 4 दिन बाद वो मुझे बोलते हैं कि यार मेरे पास ऑनलाइन नहीं चल रहा। मैंने सर कोई मसला नहीं है, नेट वेट का इशू होगा, मैं लड़के को भेज देता हूँ, आके चेक कर लेगा आपके पास। लड़का गया, उसने रीस्टार्ट वगैरह, मतलब जो सेटिंग्स होती हैं वो करी, नहीं हुआ। दूसरे दिन यार नहीं चल रहा, इस तरह हफ्ता 10 दिन गुजर गए। मतलब वो गुस्से में आ गए कि यार ये कौन सा तरीका है, और मैंने तुम लोग पे ट्रस्ट किया और ये किया वो किया, और मेरे साथ होता मेरे कैमरे का फ़ायदा ही नहीं है। मैंने कहा ठीक है सर, मैं खुद आपके पास आता हूँ। मैं गया, मैंने सारी चीज़ें चेक करी, टीम लेके गया अपनी। आप यकीन करें कि एक एक चीज़ इस तरह चेक करी जिस तरह प्रॉपर तरीके से नहीं होता, हर चीज़ दोबारा से खोल के, हद तक कि नया सारा काम किया, हमें एक एक चीज़ पता है। और वो हमने सब कुछ चेक करने के बाद अपना जो NVR था, 3 NVR लगाए हुए थे, स्विचेस वगैरह सब कुछ रीसेट कर दिया। उसके बाद भी वो इशू। मैंने हिकविजन को फिर एक ईमेल करी, हिकविजन का जो मेन फैक्ट्री है, मतलब जो उनका हेड ऑफिस है वो चाइना में है। मैंने उनको ईमेल करी तो उन्होंने कि भाई मुझे ये इशू आ रहा है। हिकविजन ने मुझे रिप्लाई किया कि भाई आपको हम ये सेटिंग्स भेजे ना, आप ये कर लें,
तो इससे इंशाल्लाह आपका मसला सॉल्व हो जाएगा। वो हमने सेटिंग्स करी, खुशी खुशी हम अगले दिन गए, यार आज तो ये काम हो जाएगा, खुश हो जाएगा हमारे क्लाइंट। हमने सेटिंग्स वगैरह करी, जब भी नहीं हुआ। आप यकीन करें कि 1 महीना हो गया इस चीज़ को करते करते। हमने जो अपना सिस्टम था वो दोबारा रिप्लेस किया, मतलब नया NVR लेके गए, NVR चेंज करे और दोबारा नए लगाए कि यार चलो शायद इसमें कोई इशू हो, कोई हार्डवेयर का, कोई सॉफ्टवेयर का इशू हो। लेकिन वो उसके बाद भी सॉल्व नहीं हो रहा, 1 महीने चेंज करने के बाद भी सॉल्व नहीं हो रहा। इंटरनेट वाले को हमने बुलाया, इंटरनेट वाला बोलता है कि भाई ये तो आपका इशू है, ये तो आपकी तरफ से। मतलब आप समझ लें कि जो हमारे क्लाइंट थे बिल्कुल उनसे घर वाला रिश्ता है, भाइयों की तरह। उनसे हमारी बिल्कुल इतनी मुँहमारी हो गई कि उनका सारा ट्रस्ट लेवल ख़त्म हो गया। और मुझे सबसे बड़ा अफसोस यही था कि यार जितनी वो मुझे इज़्ज़त देते थे कि ऐसा ना हो कि उनका ट्रस्ट ख़त्म हो जाए। लेकिन ट्रस्ट ख़त्म हो गया तो आपका बिज़नेस ख़त्म हो गया। अल्लाह का ऐसा करना हुआ कि इंटरनेट वाले का एक छोटे से भंड की वजह से, आप यकीन करें कि जब हमने इंटरनेट रूम खुलवाया तो वहाँ पे पहले लगा था गीगाबिट वाला राउटर बड़ा। ऐसी बात है 75 कैमरे ऑनलाइन चल रहे हैं आपके पास, तो वो कम स्पीड पे तो नहीं चलेंगे। जब हमने वो रूम खुलवा के चेक किया तो वहाँ देखा तो छोटा वाला जो आपके घर में राउटर लगा होता है 4-5 मोबाइल, वो लगा हुआ। बस आप यकीन करें उसी टाइम राउटर मंगाया और राउटर लगा के चेंज किया, राउटर लगा के ऑन ही किया है। आज माशाल्लाह 1 साल हो गया है, ना उनकी कोई कंप्लेन है ना उनका कोई इशू है। बस एक वजह से आप समझ लें पूरा महीना एक ऐसी अजियत हो गई थी हमारे लिए कि आप यकीन करें कि सर हज़ारों, समझ लें कि मतलब मेरे जो अपने टीम के लड़के हैं वो बोलते रहे सर भाई अब हमें ना ये रास्ता ही बुरा लगने लगा है, कहीं और भेज दें, यहाँ मत भेजें। लेकिन खैर चीज़ थी और उससे हमने सीखा भी। आज भी हम वो चीज़ से हमें सिखाया। आज हम जब भी कोई नया काम करते तो हम सबसे पहले ये चीज़ भी चेक करते हैं कि यार हम जब हैवी सिस्टम लगा रहे हैं तो इसका इंटरनेट वगैरह राउटर हुआ, तो हम क्लाइंट बोलता है यार लगा, हम कहते हैं सर हम चेक कर रहे हैं और ये इसमें नहीं चलेगा, आपको इसको भी चेंज करना पड़ेगा, वरना अपने इंटरनेट वाले से हमारी डायरेक्ट बात कराते हैं। तो ये चीज़ें फेस की हमने और इस पर हज़ारों चीज़ें जो फेस की हैं वो हमारी तरफ से नहीं थी अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह का शुक्र है आज भी वो क्लाइंट हमारे साथ हैं और उसी तरह हमें इज़्ज़त देते हैं भाइयों की तरह। यस, और हमें अल्लाह का शुक्र है सारे काम देते हैं। अच्छा ये बताएं कि कभी किसी कस्टमर ने ऐसी बात कही आपको कॉल करके कि अतर भाई पैरानॉर्मल एक्टिविटी दिख रही है कैमरे पे, या आपके साथ कोई ऐसा वाक़या हुआ हो अपने कैमरास लगाते हुए या कुछ? यार ये तो ऐसा वाक़या है कि मैं कभी याद करना नहीं चाहता, लेकिन अभी आपने सवाल ऐसा कर लिया है। आज से कोई 2 साल पहले यार रमज़ान से कुछ 3-4 दिन पहले हमारी एक फैक्ट्री में हम लोग काम कर रहे थे, तो गर्मियाँ बहुत थी। जून का महीना था, मई और जून, मतलब मई एंड था, जून स्टार्ट था। तो लड़कों ने मेरे बोला कि यार अथर भाई घर दोपहर में तो फैक्ट्री है और यहाँ पर काम नहीं हो पाता, इतनी हफ्स होता है, गर्मी होती है, तो एक काम करें रात का रख लें, हम रात को आ जाए करेंगे मगरिब के बाद और फजर तक काम कर लेंगे। और ये कि फैक्ट्री में फिर ये कि एम्प्लॉयज़ वगैरह भी चले जाएंगे तो रश भी नहीं होगा, हम इजीली अपना काम कर लेंगे। तो मैंने खैर उनके ऑनर से बात करके इजाज़त ले ली। उन्होंने कहा ठीक है अथर भाई आपको जो सूट करता है वैसे कर लें। तो जब फर्स्ट डे हम लोग वहाँ फैक्ट्री गए तो मैं उनके साथ में लड़कों के साथ था। मेरी ये आदत है कि मेरा जब भी कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, वो छोटा हो या बड़ा हो, मैं खुद उस दिन साथ रहता हूँ। मैं अपने सामने सारी एक एक चीज़, जब तक मैं खुद सेटिस्फाई नहीं होता मैं वहाँ से नहीं जाता। मेरा खुद जो होता है कि यार मैं खुद साथ खड़ा रहा हूँ, मेरे सामने सारी चीज़ें। तो मैं भी वहाँ पर गया, तो हम इशा के टाइम हम वहाँ पहुँचे थे। खैर चाय वाय पी के हमने जब लड़कों ने काम स्टार्ट करा तो मेन चीज़ थी उसकी छत। तो छत के पीछे की तरफ ना कुछ बड़े बड़े पेड़ वगैरह थे। तो हमारे 3 लड़के साथ थे हमारे, तो वो उन्होंने अपने पहले सामान रखा तो वहाँ से वो सामान गायब हो गया। मतलब गायब से मुराद के वो कहीं और से मिल रहा है। बोला यार अथर भाई अपना सामान रखा है यहाँ पे, 2-3 बार गायब हो गया। मैंने कहा यार तुम लोग आगे पीछे रख के आ गए होगे। हाँ तुम लोग रख, कोई मसला नहीं है। लेकिन आप यकीन करें कि थोड़ी देर बाद रात के जब 3:30 बज रहे, मैं अकेला छत पे खड़ा हुआ और मेरा एक लड़का वहाँ कोने पे काम कर रहा है। मैं फ़ोन पे बात कर रहा, अपनी वालदा थी। आप यकीन करें कि जो हमने स्टेयर लगाई थी ऊपर चढ़ने के लिए, वो स्टेयर बाकायदा
पीछे हो रही आगे हो रही, पीछे हो रही आगे हो रही। मतलब आप यकीन करें मेरी एक सांस आ रही एक सांस जा रही, मैं समझ रहा हूँ। मैंने कहा यार हवा देखें, हवा होती तो वो स्टेयर गिरा देती, लेकिन वो पीछे हो रही है आगे हो रही है। इतने में मैं ये नोट कर रहा हूँ तो हमारा जो अपना ईमान है, देखें जिन्नात का जिक्र कुरान में है और इंसानों से ज़्यादा जिन्नात हैं। तो हमारा एक चीज़ पे ईमान है, आयतल कुर्सी पर। मैंने आयतल कुर्सी और दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया। मेरा लड़का गुस्सा वाला आया, बोला यार अत्थर भाई यहाँ पे भाई अजीब अजीब चीज़ें हैं और हम लोग यहाँ काम नहीं करेंगे। फजर की अजान हो गई, बहरहाल खैर हम लोग घर आ गए। नेक्स्ट डे जब मैं उनके पास गया तो मैंने उनसे बात करी। मैंने सर ऐसे ऐसे काम इतना हो गया। मैंने सर यहाँ कुछ है मामला कुछ ऐसे। पहले तो वो समझे नहीं, कह रहे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। मैंने सर हम रात को थे यहाँ पर, मैं खुद था। कह रहे अच्छा आप खुद थे? कह रहे यार अब तो हमारे तो ये दोस्त बन गए। अच्छा। कह रहे हमारे तो लोगों को आदत है, और कह रहे बहुत सारे वाकयात हैं। कह रहे हमारे एक दो लोगों को तो थप्पड़ भी पड़ चुका है, लाते वाते भी पड़ चुकी। तो कह रहे आप लोग को यहाँ 10 दिन काम करना है, आप एहतियात से करें। खैर मैंने फिर लड़कों को बोला, मैंने कहा भाई देखो वजू करके आयतल कुर्सी पढ़ के अपना काम करो, अपना प्यार से काम करते रहोगे, आपको कोई कुछ भी नहीं कहेगा, ठीक है। आप ये कि कहीं पे कुछ थूकना वूकना ना करना। छत के ऊपर अगर आप काम करो, और अल्लाह का शुक्र है 2-3 बार मैं फिर दोबारा गया हूँ रात में। एक डर तो था, अच्छा उसके बाद फिर ऐसा हो गया था कि अगर कोई चीज़ हवा से भी हिल है ना, ऐसा लग रहा है कि कुछ हो रहा है। लेकिन ये है कि काम किया हमने, अल्लाह का शुक्र कभी कुछ नहीं हुआ। तो सेटिंग अल्लाह का शुक्र है सेट है। तो ये नहीं कि उसके बाद फिर आपने रात नहीं काम किया? फिर नहीं रात को ही हमने काम किया, क्योंकि गर्मी इतनी थी। देखें बड़ी साइड से होती है ना, जून जुलाई में या रमज़ान में होती है, फिर हम लोग दिन में काम नहीं करते क्योंकि देखें रोज़ा होता है। चलें अतर भाई, अब हम इख्तिताम की तरफ चलेंगे अपनी पॉडकास्ट की। और इख्तिताम में ना एक मैसेज मैं आपसे चाहता हूँ अपने व्यूवर्स के लिए और हमारी टीम के लिए भी, कि क्या ज़रूरत है सर्वेलेंस की और कैमरास के लगाने की, क्या फ़ायदा हमें ये पहुंचा सकती है, ज़रा इस बारे में हमें और हमारे व्यूअर्स को बताएंगे। यार देखें सीसीटीवी जो है वो इसलिए अब आपकी लाइफ में इसलिए ज़रूरी है कि देखें जितनी वारदातें हो रही हैं, और आप बाहर तो बाहर छोड़ें, आपको अपने घर में आपके कोई घर में कोई सामान देने आ रहा है या कोई मेड आ रही है, आपको उसका नहीं पता कि कब वो आपके साथ गेम करके चले जाए। तो मेरा मैसेज यही है कि लोगों को कम से कम, अगर आपका इतना बजट नहीं है और घर में ऐसी बात है हर कोई इतना बजट अफोर्ड नहीं करता, तो कम से कम अपने घर के अंदर एक वाईफाई कैमरा इंस्टॉल बाहर गेट पर, या फ्लैट हैं फैमिलीज अलग रह रही होती हैं, कोई एक इंस्टॉल करें जो उनके पास कम से कम एक्सेस हो, कम से कम अपने गेट को इन आउट देख सके कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो इस हवाले से पर्पज़ ये बहुत अच्छा है। बाकी मेरा एक आखिरी मैसेज यही है कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क में भी ऐसा कर दे कि जो हमारा सर्विलेंस का निज़ाम है इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो, तो फिर हमारे मुल्क से सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए। चलें अतर भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू यार, हमें नफ़ा भी बहुत मिला। उम्मीद है कि हमारे व्यूवर्स को भी अच्छा लगा होगा। इसी के साथ हम आपसे भी इजाज़त चाहते हैं और हमारे व्यूवर्स से भी इजाज़त चाहते हैं। अगली पॉडकास्ट तक के लिए आप लोग देखते रहिएगा TBS, और हमें अब दुआ में अपनी बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अगली पॉडकास्ट तक के लिए।